देखो जी आ गया इतना। अब देखो बेटा कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पर अपन पहले लिख लेते हैं b1 इज में क्या क्या बचा है, 2 तो कट ही गया, यहाँ बचा है 3.14/3 मल्टीप्लाई में 8.5 है ना, इसको होल क्यू ही कर दो वापस, अभी अपन बाद में करेंगे, जगह घेर रहा है काफ़ी। एक बचा 2, ठीक है, 2 ऐसी एज इट इज रख दीजिए। देखो अगर आप है ना चाहो तो इसको 2 से काट सकते हो, कैसे, 2 बन जाए 2, देखो पहले काट लो फिर पॉइंट लगाना, 2 बन जाए 2, 3 में से 2 गए, एक बचा, एक इसको हासिल दी, 2 5 जा 10 है ना, फिर उसके बाद एक इसको हासिल दी, 2 7 जा 14 हो गया। यहाँ पे लास्ट में पॉइंट के बाद कितने 2 संख्या है ना, तो यहाँ पे भी लास्ट में पॉइंट के बाद 2 संख्या पे यहाँ लगा दो पॉइंट, तो बेटा क्या आ गई, क्या आ गया अपना 1.57/3 मल्टीप्लाई में 8.5 का होल क्यू हो गया। तो बच्चों अब कुछ मत करो, सीधी सीधी बात है, बस आप लोग को क्या करना है 8.5 का होल क्यू निकालना है, यानी इन तीनों का मल्टीप्लाई करना है, फिर जो भी आए उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो मैंने ऑलरेडी आपका करके रखा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ डायरेक्ट समय की बचत को देखते हुए उसको डायरेक्ट अमाउंट लिख रहा हूँ, बस आपको सिंपल बस मल्टीप्लाई करना है, गॉट इट। इतनी आपको समझ में आ गई कैलकुलेशन, तो आपको बस इसका होल क्यू करना है, मतलब 8.5 मल्टीप्लाई 8.5 मल्टीप्लाई 8.5। अगर आपको पॉइंट का इशू हो रहा है तो बच्चों चलो मैं आपको ये बता देता हूँ पॉइंट कैसे लगेगा। तो मैं ना विदाउट पॉइंट तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो ना, 85 मल्टीप्लाई 85 85 मल्टीप्लाई 85 है ना, तो 85 को होल क्यू करके इसका मल्टीप्लाई कर देना 157 से, फिर पॉइंट मैं बता देता हूँ कैसे लगेगा, मेरे पास ऑलरेडी करा हुआ है। चलिए देखो बस, तो देखो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपके लिए दोबारा से लिख दिया नेक्स्ट पेज पे, क्योंकि वहाँ पे जगह नहीं थी। देखो 8.5 मल्टीप्लाई 8.5 मल्टीप्लाई 8.5, आप कभी क्या करें पॉइंट पे ध्यान मत दीजिए, आप 157 माने, 157 का इंटू 85 में, 85 का जो भी आए उसका इंटू इस 85 में, जो भी फिर वैल्यू है उसका इंटू इस 85 में करें। तो मैंने ऑलरेडी करके रखा है विदाउट पॉइंट लगाए, मतलब अभी मैंने दशमलव, यानी कि आपका ये दशमलव नहीं लगाया, जैसे हम यहाँ पे पॉइंट लगा रहता है ना, ये हमने लगाया नहीं है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने कितना आया मेरा मल्टीप्लाई करने पर, 964 176 25 जी मेरा आया, ठीक है। ऐसे ही आप लोग का आएगा अपॉन में 3। बच्चों मैंने यहाँ पे पॉइंट नहीं लगाया, आपको मैं सिखा देता हूँ कैसे लगाना होगा, अगर पॉइंट से कन्फ्यूजन हो रहा है तो। देखो यहाँ पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 2, यहाँ कितनी है 1, यहाँ 1, यहाँ 1, 2 3 4 5, 5 हो गई, यानी पॉइंट के बाद टोटल 5 संख्या है, तो लास्ट से गिनो 5 संख्या, 1 2 3 4 5, यह 964 के बाद लग जाएगा दशमलव, ठीक है। अब आपको इतनी बड़ी पॉइंट की संख्या को खत्म करना है, तो पॉइंट के बाद कम से कम 2 वैल्यू तो होनी चाहिए। तो देखो जब इन सब चीज़ों का आपको लाइन को हटाना है ना, तो पॉइंट के बाद आप क्या करें, जहाँ पर भी वो वैल्यू आप रखना चाहते हैं लास्ट वाली, उसमें एक नंबर ऐड कर दें, यानी कि b1 इजिकल्स टू में 964.1 ये 18 कर दीजिए, और फिर बाद का जो आपको नंबर दिख रहा है ये हट जाएगा, गॉट इट, ठीक है ना बच्चों, ध्यान से समझ में आ गई ना बात। तो इससे क्या हुआ, ये आपको पॉइंट आ गई। अब देखो अब क्या करना है, कुछ नहीं करना आप लोगों को, बस 3 का मल्टीप्लाई 3 का डिवाइड मारना है। तो मैं 3 का यहाँ पर देखिए 3 का मैं आपको यहाँ सिंपली दिखा देता हूँ डिवाइड मार के, वरना आप कहेंगे कि यार सर क्या करते हैं, करके रख लेते हैं और हमें बताते नहीं है ना। देखो पॉइंट को भी ध्यान मत देना, ठीक है। 3 3 जा 9, ये देखो आ गया बच्चों, क्रॉस 6 उतार लिया, 3 2 जा 6 लगा दिए बच्चों, देखा ये 6 आएगा, ठीक है, क्रॉस 4 आ गया, 3 1 जा 3, ये ले लीजिए 1 आ गया, एक 1 को और उतार लो बेटा, एक 1 और नीचे उतर आया, उतरने के आने के बाद देखो ध्यान से आप लोग देखो हैं, दिख रहा है आप तो देखो 1 आ गया। अब आपको क्या करना है बेटा, अब आपको करना है कि 3 के पाड़े में ऐसा पढ़ें कि 11 से कम है और 11 से बाहर ना जाए, 11 के बराबर भी हो सकता है, लेकिन हमारे पास तो ऐसा पाड़ा नहीं है, हमें तो पता है 3 3 या 9 होता है, फिर 9 के बाद डायरेक्ट 12 होता है क्या नहीं। तो अपन लेंगे 9, तो 9 लेंगे, तो देखो सीधी सीधी बात है, अगर आप 9 लेंगे, ले लीजिए, चलिए 3 3 या 9 ले लिया अपन ने, यहाँ क्या आ गया 9, 11 में से 9 गए बचवा, कितने बचेंगे, बचेंगे 2, ठीक है, 8 अब 8 उतर आया। 3 का पकड़ा ऐसा पढ़ें कि 28 है ना, 28, तो 28 से आगे ना जाए, ठीक है। तो देखो 28 है ना, तो अपन क्या 9 जा लेंगे पहाड़ा, तो कितना आ जाएगा 27,
अब यहाँ क्या बचा बेटा 1। अच्छा बच्चों आपको याद है मैंने यहाँ पर क्या करा था, पॉइंट की संख्या इतनी कम करने के लिए यहाँ एक नंबर ऐड कर दिया था। या अगर मान लो मैं पूरी संख्या लेता तो यहाँ मेरा कुछ भी नहीं बचता, तो यहाँ पर अपन ने एक नंबर जो ऐड करा वही नंबर यहाँ बच रहा है, इसलिए इसको अब आगे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, यहीं तक ही सीमित रहेगा। 321 39। तो देखो यहाँ लिख दीजिए आप, कितना आ जाएगा बेटा 321 39। यहाँ देखो पॉइंट कहाँ पर लगा है, दो संख्या के बाद, तो यहाँ पे भी एज इट इज़ लगा दीजिए। तो बेटा कितना आ गया 321.39। ये क्या है अपना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा या क्यू होगा, क्यू होगा क्योंकि ये वॉल्यूम है बेटा, है ना। चलो चलो अपन को वॉल्यूम अपन को समझ में आ गया, किसका निकाला ये स्फेरिकल का। अब निकालेंगे अपन नेक्स्ट, अपन निकालते हैं किसका, अब निकालेंगे सिलेंडर का। ठीक है फटाफट से आप लिख लीजिए द वॉल्यूम ऑफ सॉरी एक मिनट, द वॉल्यूम of the cylindrical part। ठीक है क्या होता है बेटा फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब यहाँ पर देखिए इसको आप B2 के नाम से शो कर दिए। ठीक है B2 के नाम से, तो B2 के नाम से शो करेंगे जिससे हमारा दूसरा आ गया ये। पाई कितना है बेटा 3.14 लगा दीजिए। अरे जी क्या हो रहा है कल, हाँ अब सही है 3.14 मल्टीप्लाई रेडियस कितनी बच्चा इसकी, देखो अपन ने पीछे देखा था रेडियस इसकी अपन ने निकाली थी 1, तो 1 लगा दीजिए, उसका स्क्वायर कर दीजिए। हाइट कितनी बच्चा इसकी, हाइट है बेटा इसकी आपको हाइट मिल जाएगी सिलेंडर की, तो आपको पता ही है 8 हैगी। ठीक है आपको पता ही क्वेश्चन में गिवन है ना। चलो इतनी सी बात समझ में आ गई अपन को। चलो अब आगे बढ़ते हैं ना। देखो B2 इजकल्स टू में 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 1 का मल्टीप्लाई किसी संख्या में करोगे तो वो जो संख्या सामने होती है वो इसी में डल जाता है। अगर 0 होता तो 0 हो जाती, और जे संख्या तो इसमें आएगा तो 1 का मल्टीप्लाई तो जी रहेगी। 3.14 मल्टीप्लाई 8, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो देखो 8 4 जा कितना हो जाता है बेटा 8 2 जा 16, 8 3 24, 8 4 जा 32, 3 आ गया, 3 हासिल में, 8 1 जा 8। अब 8 में क्या करते हैं 3 को जोड़ दीजिए, तो 3 को जोड़ेंगे कितना आएगा 9 10 11, 11 की लगी 1 है ना, हासिल भी तो लगेगी बेटा 1, तो वो भी लगाइए। तो हासिल क्या लगी 1 आ गई। 8 3 या 24, 24 में 1 जोड़ दो कितना आ जाएगा बेटा 25। दशमलव कहाँ है दो संख्या के बाद, तो ये 25.12 हो गया। ये क्या है बेटा सेंटीमीटर क्यू है स्क्वायर क्यू। ये लो ये तो बड़ी आसानी से निकल गया। आप लोग सोच रहे होगे ना ये छोटा सा था ना बच्चों। अब देखो अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, लिखिए द टोटल वॉल्यूम, द टोटल वॉल्यूम इजिकल्स टू में क्या लिखेंगे V इजिकल्स टू में B1 प्लस B2। V इजिकल्स टू B1 कितना है बेटा, B1 अपना है 321.39 प्लस 25.12। ठीक है इतना है। चलो B इजिकल्स में क्या है, इन दोनों का सम कर दो बेटा, इन दोनों का सम करोगे तो कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि कैसे आया। 9 और 2 कितने होते हैं 11, 11 की 1 हासिल है क्या, 3 और 1 4, 4 और 1 5। आपको इससे कन्फ्यूजन हो रही तो लो इससे कर देता हूँ, ये लिया बेटा ये लिया। अपन को क्या सिंपल लैंग्वेज समझ में आती है, बच्चे यही बोल रहे होंगे। 9 और 2 कितने होते हैं बेटा 11 हासिल 1, 3 और 1 4, 3 और 1 4 और 1 5, डॉट की डॉट, 5 और 1 6, 2 2 4 और ये 3 बेटा कितने हो गए 346.51। देखो आ गए। तो आपको समझ में आ रही है ये कितना आया और आपके क्वेश्चन में क्या हो रहा था। चलिए आज एक क्वेश्चन में झांकते हैं अपन। देखो दोस्तों 345 सेंटीमीटर क्यूब की बात करी गई थी, यानी कि सवाल में जो बच्चे ने जो बच्चा है यानी चाइल्ड है उसने जो वॉल्यूम निकाली थी वो हमारी वॉल्यूम नहीं आई बल्कि उससे ज़्यादा आई है, यानी कि उसकी वॉल्यूम निकाली थी उसने गलत निकाली है। तो हमें लास्ट में एक लाइन लिखनी होगी छोटी सी, चलिए मैं लिख देता हूँ। बच्चों मेरे साथ लिखना है, क्या लिखेंगे अपन, थर्स पहले लिख लेते हैं फिर बताऊँगा। थर्स द वॉल्यूम, चलो मैं लिख देता हूँ आप लोग रीड कर लीजिए। ये देखिए थर्स द वॉल्यूम फाइंड आउट वाई द स्टूडेंट इज़ नॉट करेक्ट
द करेक्ट वॉल्यूम ऑफ द वेजल 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। दोस्तों हमने ये लाइन लिख दी, हिंदी मीडियम वाले बच्चे जरूर लिख लीजिएगा। क्या लिखना है उनको? हिंदी मीडियम वालों को लिखना है। अतः जो बच्चे ने जो आंसर निकाला था वो आंसर गलत है और द आंसर करेक्ट मतलब सही आंसर है 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यही आपका यहाँ क्वेश्चन फिनिश होता है बेटा। क्वेश्चन कैसा लगा जो मैंने आपको समझाया? अगर आपको लगता है कि हाँ सर ने वैल्यूबल मतलब जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो वैल्यूबल है आप लोगों के लिए, तो गाइज इसी वक्त इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले डेली अपकमिंग अपडेट्स के लिए, ठीक है गाइज। तो चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।